दोस्तों, तो सीखो मैथ अड्डा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ जो कि प्रश्नावली 5.1 का सॉल्यूशन करेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले का वीडियो नहीं देखें तो प्लीज़ जाकर उस वीडियो को जरूर देखिए। और दोस्तों, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि दोस्तों समय समय पर क्लास का नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो दोस्तों, आज जो है हम 5.1 में सबसे पहले उसको बेसिक से समझेंगे कि कैसे जो है हम समांतर श्रेणी के बारे में आज जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम समांतर श्रेणी के बारे में कुछ जानते हैं। तो समांतर श्रेणी इसमें ये जानेंगे कि एपी में यानी समांतर श्रेणी में कब होता है, जैसे 2, 4, 6, 8 डॉट, ये दोस्तों समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जानेंगे क्या ये समांतर श्रेणी में है। तो यहाँ पर चेक कैसे करेंगे, अगर सबका अंतर समान होगा, ये दोनों के बीच का अंतर समान होगा, तो हम कहेंगे क्या, ये समांतर श्रेणी में है यानी एपी में है। जैसे यहाँ पर दोस्तों 4 में से 2 को घटाते हैं 2, 6 में से 4 को घटाते हैं 2, 8 में से 6 को घटाएंगे 2, सबका अंतर क्या आ रहा है दोस्तों, समान आ रहा है। तो हम कहेंगे क्या, ये समांतर श्रेणी में है। तो चलिए दोस्तों, समांतर श्रेणी में इसको कहते हैं प्रथम पद, इसको कहते हैं दूसरा पद, इसको कहते हैं तीसरा पद और इसको कहते हैं चौथा पद। तो प्रथम पद, द्वितीय पद और तीसरा पद और चौथा पद के लिए जैसे मान लेते हैं दोस्तों A1, A2, A3, A4, ये सभी क्या है दोस्तों, पद है। क्या है दोस्तों, पद है। ये है प्रथम पद यानी A1 के लिए क्या होता है, फॉर्मूला A होता है। दूसरा पद यानी A2 के लिए फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस डी। अब A तो पता है प्रथम पद है, लेकिन D क्या है दोस्तों, तो कहेंगे D जो है सार्वअंतर है। सार्वअंतर क्या है दोस्तों, D क्या है, सार्वअंतर। जो सार्वअंतर होता है दोस्तों, दूसरा पद में से पहला पद को घटाते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, A2 माइनस A1 यानी दूसरा पद माइनस पहला पद, ये होता है सार्वअंतर। तो यहां पर दोस्तों प्रथम पद के लिए यानी A1 के लिए क्या होता है, फॉर्मूला A। दूसरा पद यानी A2 के लिए क्या होता है, A प्लस डी। तीसरा पद यानी A3 के लिए क्या होता है, A प्लस 2D। चौथा पद A4 के लिए क्या होता है, A प्लस 3D। तो दोस्तों प्रथम पद यानी A के और दूसरा पद क्या होता है, A प्लस डी। तीसरा पद क्या होता है, A प्लस A तो लिखेंगे, इसमें से हम क्या कर देंगे 2D। उसके बाद A4 के लिए क्या होता है, चौथा पद के लिए A प्लस 3D। अगर पांचवा पद बोलेगा तो A प्लस 4D और छठा पद पूछेगा कितना होगा, A प्लस 5D। सातवां पद पूछेगा तो A प्लस 8D। तो दोस्तों इसी तरह क्या होगा, ये समांतर श्रेणी का कुछ फॉर्मूला है। इसी से जो दोस्तों 5.1 का क्वेश्चन नंबर जितने भी हैं दोस्तों टोटल का बन जाएंगे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम 1 देखते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर सॉल्यूशन करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, निम्न स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी में है, यदि है तो क्यों है। क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपया है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, प्रथम किलोमीटर का किराया कितना रुपया है, 15 रुपया। उसके बाद क्या कर रहा है दोस्तों, प्रत्येक किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। कितना है दोस्तों, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया कितना रुपया है, 8 रुपया है।
तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है दोस्तों, अगर प्रथम किलोमीटर का किराया कितना रुपया है, 15 रुपया है, और अतिरिक्त किलोमीटर का किराया कितना है दोस्तों, 8 रुपया है। अगर मान लेते हैं दोस्तों यहां से लेकर यहां तक दूरी तय करना है, तो प्रथम किलोमीटर जैसे ही चलेंगे ना, प्रथम किलोमीटर का 15 रुपया लगता है। उसके बाद जैसे ही अगला किलोमीटर जाएंगे तो उसमें जो है दोस्तों अगला किलोमीटर का किराया जो है क्या है, अतिरिक्त किराया कितना लगता है, 8 रुपया। मतलब क्या, प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपया लगता है। जैसे ही अगला किलोमीटर जाएंगे ना, तो इसमें जो है 15 रुपया में 8 रुपया और ऐड हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया 8 रुपया है। मतलब क्या, जो पहले किलोमीटर का किराया है 15 रुपया, उसमें 8 रुपया और ऐड हो जाता है, नहीं कितना हो जाएगा, 23 रुपया। तो तीसरे किलोमीटर का जो किराया होगा दोस्तों, इसमें से फिर 8 रुपया जुट जाता है, यानी 15 + 8 + 8 हो जाएगा, यानी 31 रुपया। कितना हो जाएगा दोस्तों, 31 रुपया। किलोमीटर का किराया 15 रुपया, दूसरा किलोमीटर का 23 रुपया, तीसरा किलोमीटर का कितना हो जाएगा, 31 रुपया। तो लिखेंगे दूसरा किलोमीटर का किराया किराया कितना रुपया लगता है दोस्तों, 15 + 8 यानी 23 रुपया। तीसरा किलोमीटर का किराया कितना रुपया लगता है, तो 15 + 8 + 8 करेंगे, यानी 15 + 8 + 8 यानी कितना, 31 रुपया। तो यहां पर जो है दोस्तों श्रेणी क्या बन रहा है, श्रेणी बन रहा है 15, उसके बाद 23, उसके बाद 31। क्या पूछ रहा है दोस्तों, क्या श्रेणी एपी में है, क्या अंतर सबका समान है। अगर अंतर समान है तो श्रेणी एपी में है, अगर अंतर समान नहीं होगा तो श्रेणी एपी में नहीं होगा। तो यहां पर सबका अंतर क्या आ रहा है, समान आ रहा है। तो लिखेंगे श्रेणी एपी में है। तो यही क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5.1 का, क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन 2 क्या कर रहा है दोस्तों, क्वेश्चन 2 है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो दोस्तों एक बेलन में कितना हवा है ये नहीं बता सकते हैं, लेकिन कह रहा है क्वेश्चन में कि इस बेलन में जो उपस्थित हवा की मात्रा है ना, इस बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जो है वो प्रत्येक बार जो शेष हवा निकलता है ना उसका 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। अगर मान लेते हैं कि इसमें टोटल यूनिट हवा कितना है, 1000 यूनिट है। कितना है दोस्तों, टोटल हवा 1000 यूनिट है। कितना है, 1000 यूनिट। अगर प्रत्येक बार जो है शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकालता है, तो प्रथम बार में कितना हवा है दोस्तों, 1000 है। तो दूसरा बार जो हवा निकालेगा 1000 में से 1000 का ही 1/4 भाग बाहर करेगा। तो यहाँ पर हवा कितना बचेगा दोस्तों, जो शेष हवा बचेगा वो कितना बचेगा, वो बचेगा 750। कितना बचेगा दोस्तों, शेष हवा 750 बच गया। अब फिर जो है ना शेष हवा जो बचा है इसका 1/4 भाग फिर बाहर करेगा, यानी 750 में से इसी का 1/4 भाग फिर बाहर करेगा। तो यहाँ पर दोस्तों प्रत्येक बार जो है ना कितना भाग बाहर करता है, 1/4 भाग। तो बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा क्या है ये नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे, माना कि बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, हवा की मात्रा कितना होगा, x। कितना होगा दोस्तों, x होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पर जो प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो लिखेंगे प्रत्येक बार
बेलन की शेष हवा 1/4 भाग बाहर निकालता है, बाहर निकालता है। तो दोस्तों प्रथम बार में बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा कितना है, x। तो दूसरी बार जो है, दूसरी बार बेलन में शेष हवा, तो दोस्तों प्रथम बार में टोटल हवा कितना है, x है। तो दूसरी बार जो है बेलन में शेष हवा क्या बचेगा, टोटल हवा है x। कितना है दोस्तों, x। इसी का ना 1/4 भाग बाहर करेगा। तो क्वेश्चन में जो कह रहा था दोस्तों कि जो पूरा हवा है ना उसका 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो यहाँ पर x माइनस एक्स गुने 1 करेंगे, x बटे में 4 बटे में 1 है, एलसीएम लेंगे 4, 4 गुना x करेंगे 4x माइनस x, कितना बचेगा 3x बटे 4। अब जो शेष हवा बचा है दोस्तों वो 3x बटे 4 बचा है। कितना बचा है दोस्तों, 3x बटे 4 बचा है शेष हवा। अब शेष हवा का फिर 1/4 भाग क्या करेगा, बाहर करेगा। तो लिखेंगे तीसरी बार बेलन में शेष हवा कितना होगा दोस्तों, शेष हवा कितना बचा है 3x बटे 4, कितना है 3x बटे 4। इसी का 1/4 भाग फिर बाहर करेगा। तो 3x बटे 4 माइन इंटू 1/4, इसी का 1/4 भाग बाहर करेगा। तो यहाँ पर 3x बटे 4 तो रहेगा माइनस 3x इंटू 1 करेंगे 3x बटे में 4 गुने 4 करेंगे 16, एलसीएम लेंगे 16, 4 से 16 में भाग देंगे 4 बार में, 4 गुना 3 करेंगे 12x माइनस 3x, कितना बचेगा 9x बटे 16। तो यहाँ पर दोस्तों जो श्रेणी बन रहा है, श्रेणी क्या बन रहा है दोस्तों, लिखेंगे श्रेणी क्या बन रहा है, टोटल हवा कितना था x, दूसरी बार शेष हवा कितना है 3x बटे 4, तीसरी बार शेष हवा कितना है 9x बटे 16, 9x बटे 16। इसी तरह से चलेगा दोस्तों। पूछ रहा है क्या ये एपी में है, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं दोस्तों, क्या एपी में होने के लिए क्या हर में सबका वैल्यू समान है, तो कहेंगे नहीं है। तो यहाँ पर जब हर का वैल्यू समान नहीं है तो श्रेणी एपी में नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे, श्रेणी एपी में नहीं है। यही क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है, प्रत्येक मीटर खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम किलोमीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है। बाद में प्रत्येक किलोमीटर की खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है। तो दोस्तों अगर एक कुआं खोदने में जो लागत आई है, प्रथम किलोमीटर जब खुदाई करता है ना 150 रुपया लगता है। कितने रुपया दोस्तों, 150 रुपया। और प्रत्येक किलोमीटर के बाद जब खुदाई करते जाता है तो हर मीटर में क्या है दोस्तों, हर मीटर में 50 रुपया फिर बढ़ते जाते हैं। तो यहाँ पर जो है दोस्तों प्रथम मीटर का खुदाई की लागत 150 रुपया है। दूसरा किलोमीटर जैसे ही खुदाई करेगा तो 150 रुपया में 50 रुपया फिर बढ़ जाएगा, यानी 200 रुपया लगेगा। फिर तीसरा मीटर जब खुदाई करेगा तो फिर 50 रुपया बढ़ेगा, यानी 200 प्लस 50 रुपया बढ़ेगा, यानी कितना हो जाएगा 250 रुपया। फिर अगला किलोमीटर खुदाई करेगा तो फिर 50 रुपया बढ़ेगा, यानी 250 प्लस 50 हो जाएगा, यानी कितना 300 रुपया। तो यही क्या है दोस्तों, इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। तो यहां पर हम क्या कहेंगे दोस्तों, प्रथम मीटर खुदाई की लागत, खुदाई की लागत, या तो प्रथम मीटर
कुआं खोदने में, कुआं खोदने में आई लागत, आई लागत कितना रुपया? 150 रुपया। कितना रुपया दोस्तों? 150। उसके बाद क्या करा है, प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है। प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत कितना रुपया बढ़ती जाती है दोस्तों? 50 रुपया। तो दोस्तों, तो यहां पर प्रथम मीटर खुदाई की लागत कितना है? 150 रुपया। तो दूसरा मीटर जैसे ही खोदेगा दोस्तों, दूसरे मीटर कुआं खोदने में आई लागत, आई लागत। तो यहां पर क्या होगा, दूसरा की मीटर जैसे ही खुदाई करेगा तो 50 रुपया इसमें बढ़ जाएगा, यानी 150 प्लस 50 यानी कितना हो जाएगा? 200 रुपया। फिर तीसरा किलोमीटर खुदाई की लागत, तीसरा मीटर कुआं खोदने में आई लागत कितना रुपया दोस्तों? इसमें फिर 250 रुपया क्या होगा? बढ़ जाएगा, यानी 200 में फिर 50 रुपया बढ़ेगा तो कितना होगा? 250 रुपया। फिर तीसरा मीटर हो गया दोस्तों, चौथा मीटर कुआं खोदने में आई लागत, आई लागत कितना होगा? फिर 50 रुपया बढ़ जाएगा, यानी 250 में 50 रुपया फिर बढ़ेगा, यानी 300 रुपया। तो यहाँ जो श्रेणी बन रहा है दोस्तों, क्या लिखेंगे? श्रेणी जो बन रहा है, क्या बन रहा है? 150, इसके बाद 200, इसके बाद 250, इसके बाद कितना? 300। तो यहां पर दोस्तों क्या श्रेणी एपी में है? तो सबका अंतर क्या है दोस्तों? समान है। जब सबका अंतर समान है तो लिखेंगे श्रेणी एपी में है। यही क्या होगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 क्या कर रहा है दोस्तों? खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा किया जाता है। तो दोस्तों मिश्र धन के लिए क्या होता है फॉर्मूला? मिश्र धन के लिए फॉर्मूला होता है, मिश्र धन बराबर होता है प्रिंसिपल यानी मूलधन इंटू 1 प्लस रेट बटे में 100 पावर समय। ये किसका फॉर्मूला होता है दोस्तों? मिश्र धन का। तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है दोस्तों? 10,000 की राशि जमा किया जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज पर 10,000 की राशि 8% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा किया जाता है। राशि कितना दिया है दोस्तों? 10,000। तो यहां पर दोस्तों लिखेंगे मूलधन, मूलधन यानी प्रिंसिपल दिया है 10,000 और राशि कितना दिया है यानी दर कितना दिया है? रेट दिया है यानी दर दिया है कितना परसेंट? रेट दिया है 8%। कह रहा है समय जो है दोस्तों प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन ज्ञात करना है। प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन यानी पहले वर्ष का मिश्रधन, पहले वर्ष का मिश्रधन, मिश्रधन कितना होगा दोस्तों? पहले वर्ष का मिश्रधन जो होगा क्या होता है फॉर्मूला? P इंटू 1 प्लस आर बटे में 100 पावर कितना? टी। प्रिंसिपल कितना यानी मूलधन कितना है? 10,000 इंटू 1 प्लस रेट कितना दिया है? 8 बटे में 100 पावर कितने वर्ष के लिए? पहले वर्ष का अगर पूछ रहा है तो 1 देंगे। फिर दूसरे वर्ष का मिश्रधन ज्ञात करेंगे। दूसरे वर्ष का मिश्रधन क्या होगा? फिर से फॉर्मूला तो वही रहेगा 10,000 इंटू
1 प्लस रेट भी वही रहेगा 8/100, सिर्फ समय बदल जाएगा दोस्तों। कौन से वर्ष का? दूसरे वर्ष का, यानी पावर में कितने हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तीसरे वर्ष का मिश्रधन, तीसरे वर्ष का मिश्रधन, तो यहां पर समय क्या हो जाएगा दोस्तों? बदल जाएगा, यानी 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 पावर कितने वर्ष के? 3 वर्ष का। तो यहाँ पर जो श्रेणी बन रहा है दोस्तों, श्रेणी क्या बन रहा है? पहले वर्ष का श्रेणी बन रहा है 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 पावर कितने वर्ष के लिए? 1 वर्ष के लिए। फिर दूसरे वर्ष के लिए 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 पावर कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए। फिर 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 पावर कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए। तो क्या श्रेणी एपी में है? तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं दोस्तों? प्रत्येक वर्ष जो है, हर वर्ष में वृद्धि हो रहा है, इसलिए जो है दोस्तों श्रेणी एपी में नहीं होगा, श्रेणी एपी में नहीं है। यही क्या होगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 5.1 का, क्वेश्चन नंबर 1 का चारों क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर दिए हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।